मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो बाबा सिद्दीकी को सीने पे 2 गोलियां और पीछे पीठ पे 2 गोलियां लगी थी और वो देखते ही उन्होंने तुरंत उनको वहां से निकाला और उनके ही गाड़ी से वो लीलावती अस्पताल की तरफ लेके गए। बाबा सिद्दीकी का ऑफिस और लीलावती अस्पताल का अगर डिस्टेंस देखा जाए तो करीब 4 से 5 किलोमीटर का वो डिस्टेंस है। उसी समय में उन्होंने तुरंत वहाँ पे अस्पताल में वो पहुँचे। ये घटना करीब अस्पताल में 10 बजे बाबा सिद्दीकी को लेके गए थे और जब अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें चेक किया करीब 11 साढ़े 11 बजे अस्पताल के सोर्सों से हमें पता चला कि बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई है। जहां पे जब उनको गोलियां लगी थी उसी समय उनकी मौत हुई थी, ऐसे भी हमारे प्राइमरी सोर्सेस ने इन्फॉर्मेशन दी। बाद में वहां पे बहुत भीड़ होना शुरू हो गया क्योंकि बाबा सिद्दीकी का विधानसभा क्षेत्र जो है उसी क्षेत्र में ये हत्या हुई थी और उसीलिए वहाँ पे कार्यकर्ताओं की जो संख्या है वो बढ़ती दिखाई दे गई। करीब 203 बजे तक बहुत सारे सेलिब्रिटी जो है वो आते रहे, वहाँ पे बाबा सिद्दीकी के फैमिली को मिलते रहे। बाबा सिद्दीकी को मैं लौटूंगी आपके पास, बेटा और एक बेटी वहाँ पे है। लेकिन इस बीच जरा जल्दी से कृष्ण ठाकुर के पास लेकर चलते हैं। कृष्ण ठाकुर, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर आपके कैमरा में क्या नजर आ रहा है? अब वो गाड़ियों का काफिला और जनाजा नजर आने लगा क्या? बिल्कुल, देखिए रोमाना, मैं आपको बिल्कुल बता रहा था कि किस तरीके से अगले 5 से 10 मिनट में जो है वो बाबा सिद्दीकी का काफिला वो पहुंचेगा यहाँ पर, और जिनमें उनका पार्थिव शरीर रखा है। और तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस के सुरक्षा घेरे के बीच जिस वैन में बाबा सिद्दीकी का पार्थिव शरीर रखा गया है वो अब बड़े कब्रिस्तान के बिल्कुल ही समीप पहुँच गया है। आगे चूँकि रास्ता डाइवर्ट किया गया है तो ये कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि यू टर्न जो है कम से कम 100-200 मीटर के बाद यू टर्न है, तो यू टर्न लेकर ये जो पूरा काफिला है वो एंट्री वो कब्रिस्तान के गेट के अंदर वो एंट्री करेंगे। तो ये कहा जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद जो है वो सुपुर्द खाक करने की प्रक्रिया जो है वो बाबा सिद्दीकी की शुरू होगी। उससे पहले नमाज अदा की जाएगी और राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी उससे। और इसलिए देखिए कि किस तरीके से बैंड्रा से अपने घर से उनका जो जनाजा है वो निकला था और करीब 50 से 55 मिनट की ये दूरी तय करके उन्होंने 16 से 17 किलोमीटर की ये दूरी है और वो दूरी तय करके जो पार्थिव शरीर है वो बाबा सिद्दीकी का वो पहुंच चुका है। और अब से कुछ ही लम्हों बाद बाबा सिद्दीकी का जो पार्थिव शरीर है वो बड़ा कब्रिस्तान के अंदर जो है उनको लेके जाया जाएगा। कृष्णा, वो यू टर्न लेकर गाड़ियों का आना शुरू हो चुका है। तस्वीरें दिखाइए जरा फिर से। वो यू टर्न लेकर गाड़ियों का वहां बड़ा कब्रिस्तान के सामने पहुंचने का सिलसिला शुरू होता हुआ। कृष्णा ठाकुर, बिल्कुल रमाना, मैं अपने कैमरामैन से दिखाऊंगा कि वो लगातार तस्वीरें दिखाए कि किस तरीके से जो गाड़ियों का काफिला है वो बिल्कुल बड़े कब्रिस्तान के गेट के पास पहुंच गया है। और देखिए कि अब एक एक करके जो गाड़ियां हैं वो रुकनी शुरू हुई हैं। एम्बुलेंस की तस्वीर आप रोमाना देख रही होंगी, उसी एम्बुलेंस में जो है वो बाबा सिद्दीकी का पार्थिव शरीर रखा गया है और किसी भी वक्त ये कहा जा रहा है कि पार्थिव शरीर कब्रिस्तान के अंदर जाएगा, जिसके बाद जो अंतिम प्रक्रिया होती है वो शुरू की जाएगी। तो यहाँ पर पुलिस जो है वो अब अलर्ट हो गई है और वीवीआईपीज़ के आने का भी सिलसिला ये कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद शुरू होगा। तो तैयारियां पूरी की जा चुकी है और ये कहा जा रहा है कि पहले राजकीय सम्मान दिया जाएगा। इसके लिए बाकायदा एक स्टेज तैयार किया गया है जहां पर फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हो या राजनीतिक जगत से जुड़े हुए लोग हो, वो तमाम लोग यहाँ पर आएंगे और नम आंखों के साथ बाबा सिद्दीकी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बिल्कुल, तो लीजिए ये जो जनाजा है वो पहुंच गया है बड़ा कब्रिस्तान। और बड़ा कब्रिस्तान आप देख रहे हैं, यहाँ पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं, पुलिस की यहाँ पर बड़ी तैनाती है और अब जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो वहाँ पर मौजूद और इसी एम्बुलेंस में जनाजा रखा हुआ है। राजकीय सम्मान के साथ जो जनाजा है अब उसे एम्बुलेंस से बाहर लाया जाएगा और भीतर बड़े कब्रिस्तान में जो अंदर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है उस पर ले जाकर रखा जाएगा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं बाबा सिद्दीकी के जो करीबी रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग हैं, उन्हीं को यहाँ पर भीतर जाने की इजाज़त दी जाएगी। फिलहाल इसी सफ़ेद रंग की एम्बुलेंस जिसके ये दरवाजे खुले हुए आप देख रहे हैं, इसी में जनाजा रखा हुआ है। ये बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़िशान सिद्दीकी आप देख रहे हैं, वो एम्बुलेंस से बाहर आ गए हैं। उनकी बेटी को आप देख रहे हैं, अर्शिया सिद्दीकी, वो भी बाहर आ गई हैं और जनाजा जो है वो इसी एम्बुलेंस में ही रखा हुआ है और जनाजे को अब बाहर लाया जाएगा।
जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि वीवीआईपी जो है उनकी एंट्री एक गेट से है और बहुत मुमकिन है कि एम्बुलेंस और जनाजा जो है वो दूसरे गेट से उसको कब्रिस्तान के भीतर लेकर जाया जाए। इसको लेकर बस अभी कुछ ही देर में क्लैरिटी मिल जाएगी। फिलहाल ये वो एम्बुलेंस आप देख रहे हैं और अभी तक का अपडेट तो यही कि परिवार के लोग जो एम्बुलेंस में मौजूद थे वो फिलहाल उतर गए हैं एम्बुलेंस से नीचे और वो अंदर कब्रिस्तान के भीतर दाखिल हो रहे हैं। और देख रहे हैं आप जो वीवीआईपी साथ में आए हैं, परिवार के करीबी लोग, रिश्तेदार, करीबी दोस्त जो साथ में आए हैं वो यहाँ पर भीतर दाखिल होते हुए। आम लोगों को तो पुलिस की तरफ से पहले ही अपील करके मना कर दिया गया था कि आप लोग मत आइए। जो बेहद परिवार के करीबी लोग हैं उन्हीं को यहाँ कब्रिस्तान में आने की इजाज़त दी जा रही है और वही परिवार के करीबी लोग, करीबी रिश्तेदार, करीबी दोस्त, मिलने जुलने वाले लोग जिनसे पुराना राब्ता बाबा सिद्दीकी का रहा है। पूरी उम्र बाबा सिद्दीकी ने यहाँ मुंबई में गुजारी, रिश्ते कमाए बाबा सिद्दीकी ने और वही तमाम रिश्ते आज इस आखिरी मौके पर आखिरी विदाई देने के लिए बाबा सिद्दीकी को पहुंचते हुए यहाँ बड़ा कब्रिस्तान। आप देखिए कैसे एकदम से अभी कुछ देर पहले तक बिल्कुल सन्नाटा सा था यहाँ पर और अब देखिए कैसे धीरे धीरे कर हुजूम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लोगों की भीड़ यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है और थोड़ी देर में अब तो इन तस्वीरों को देखकर ये अंदाज़ा लग रहा है कि वैसा ही मंजर होगा जैसे अब से कुछ देर पहले बाबा सिद्दीकी के घर पर था मंजर। वो एक हुजूम सा मौजूद था। ये इन तस्वीरों का मैं जिक्र कर रही थी। जिस वक्त जनाजा घर से बाहर लाया गया और जिस वक्त घर के बाहर ही रखकर नमाज जनाजा पढ़ाई गई, उस वक्त की तस्वीरें। उस वक्त तो बहुत तेज़ बारिश भी हो रही थी लेकिन लोग फिर भी टस से मस नहीं हुए। बाबा सिद्दीकी के नमाज जनाजा में शिरकत करते हुए ये लोगों का हुजूम आप देख रहे हैं। और अब ये तस्वीर देखिए आप, दूसरी तरफ बड़ा कब्रिस्तान, जनाजा पहुंच चुका है। यहीं बड़े कब्रिस्तान में ही तदफीन होगी, यहीं पर सुपुर्द खाक बाबा सिद्दीकी को किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ तिरंगे में लिपटा हुआ बाबा सिद्दीकी का पार्थिव शरीर यहाँ बड़ा कब्रिस्तान पहुँच चुका है। इसी एम्बुलेंस में इस वक्त जनाजा मौजूद है और परिवार के जो लोग हैं, उनका बेटा जो विधायक भी हैं, उनकी बेटी इसी एम्बुलेंस में पिता के पार्थिव शरीर के साथ बैठकर यहाँ कब्रिस्तान तक पहुँचे हैं। तो पुलिस वहाँ पर मौजूद है और व्यवस्था जो है उसमें जुटी हुई है, इंतज़ाम किए जा रहे हैं ताकि भीड़ ना बढ़े। इसी को लेकर वहाँ पर ट्रैफिक को नियंत्रित करती हुई और इस बीच आप देख रहे हैं क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पर अब आखिरी सफ़र पर बाबा सिद्दीकी को लेकर जाया जाएगा। ऐसे में आप देख रहे हैं वो पुलिस के गार्ड्स जो यहाँ राजकीय सम्मान के साथ विदाई देने के लिए तैनात किए गए हैं, वही आगे आते हुए फिलहाल जो पार्थिव शरीर है वो एम्बुलेंस में ही मौजूद है। यहीं बड़ा कब्रिस्तान में पहले राजकीय सम्मान दिया जाएगा। जो अति विशिष्ट मेहमान यहाँ पर पहुँचेंगे अंतिम विदाई देने के लिए, अंतिम दर्शन के लिए। अच्छा, इन तस्वीरों को देखकर मुझे लग रहा है कि शायद अजीत पवार थे ये अभी अभी जो दाखिल हुए हैं बड़ा कब्रिस्तान में। और हमारे सहयोगी नीलेश यहीं बड़ा कब्रिस्तान से हमारे साथ मौजूद है लेकिन फ़िलहाल उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जैसे ही संपर्क होगा मैं आपको उनके पास लिए चलूँगी। फ़िलहाल इन तस्वीरों पर हम नज़र बनाए रखते हैं। देखिए एम्बुलेंस वहीं बाहर खड़ी हुई है और काफ़ी लोगों का अंदर जाने का सिलसिला जो है वो आप देख रहे हैं लगातार बंधा हुआ है, तांता सा लगा हुआ है लोगों का जो भीतर जा रहे हैं। कृष्णा ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्णा, जनाजा पहुंच चुका है। बाबा सिद्दीकी के बेटे, उनकी बेटी जो इस एम्बुलेंस में मौजूद थे उनको हमने देखा वो उतरकर भीतर जा चुके हैं और अब राजकीय सम्मान के साथ जनाजा भीतर लेकर जाने का ये सिलसिला देखिए शुरू हो चुका है। यहाँ पर जनाजा एम्बुलेंस से बाहर लाया जा रहा है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई बाबा सिद्दीकी को दी जा रही है। तिरंगे में लिपटा हुआ बाबा सिद्दीकी का ये जनाजा आप देख रहे हैं। पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई बाबा सिद्दीकी को। आखिरी सफर पर बाबा सिद्दीकी अपने आखिरी मकाम मरीन लाइंस का ये बड़ा कब्रिस्तान जहां इस वक्त जनाजा भीतर लेकर जाया जा रहा है। एम्बुलेंस से जनाजा बाहर निकाल लिया गया है और अब जनाजा अंदर लेकर जाया जा रहा है। यहां भीतर पहले से ही बाबा सिद्दीकी के परिवार के लोग, उनके बेटे को आप देख रहे हैं ज़ीशान सिद्दीकी, उनकी बेटी नजर आ रही हैं, साथ में अपने भाई के खड़ी हुई हैं।
अर्शिया सिद्दीकी, परिवार के अन्य लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं और अब पार्थिव शरीर यहीं भीतर लाया जाएगा। तिरंगे में लिपटा हुआ बाबा सिद्दीकी का जनाजा, आखिरी सफर पर बाबा सिद्दीकी, आखिरी मकाम बाबा सिद्दीकी का मुंबई में यही मरीन लाइंस का बड़ा कब्रिस्तान, जहां अब से कुछ ही देर बाद सुपुर्द खाक बाबा सिद्दीकी को किया जाएगा। यही मुंबई वो शहर जहां पले बढ़े बाबा सिद्दीकी। जन्म बिहार में हुआ था लेकिन पले बढ़े यही मुंबई, पढ़ाई यही मुंबई से पूरी की, राजनीति में यही मुंबई में कदम रखा, यही मुंबई में ही म्युनिसिपल कॉरपोरेटर बने, यही मुंबई में ही विधायक चुने गए, यही मुंबई में ही अपनी सियासत की, यही मुंबई में अपना कारोबार किया, यही मुंबई में नाम कमाया, शोहरत कमाई, इज्जत कमाई, यही मुंबई में वो दोस्त कमाए जिन्होंने बाबा सिद्दीकी को यारों का यार, यही एक पहचान दी। और क्या ये दोस्ती ही बाबा सिद्दीकी की जान लेने की एक वजह बनी? इसको लेकर भी कई तरीके के सवाल हैं। क्या दोस्ती की बलि चढ़ गए बाबा सिद्दीकी? इसको लेकर भी कुछ सवाल हैं जिनके जवाब तो जब पुलिस की तफ्तीश पूरी होगी उसके बाद ही मिल पाएंगे। फिलहाल तो 24 घंटे पहले की तस्वीर कुछ और रही होगी और अब 24 घंटे के बाद परिवार किस तरीके से उजड़ा हुआ नजर आ रहा है, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। अपना सब कुछ इस परिवार ने खो दिया है, बाबा सिद्दीकी के तौर पर, पिता के तौर पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।